हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ मी मिट्टू एंड मम्मी। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो पापा की यहाँ पे शुगर टेस्टिंग चल रही है। आजकल हम 2 टाइम मतलब तीसरे दिन करते हैं क्योंकि इनकी शुगर थोड़ी बढ़ी हुई है और पता नहीं मतलब बढ़ गई। खैर खाने पीने का थोड़ा सा हो रखा था, मीठा थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था तो इनकी इस वजह से। और खून बहुत कम निकलता है। कहते तुम इतना बनता नहीं जितना तुम निकाल लेते हो, कि एक तो हर हफ्ते टेस्ट होते हो और एक तुम ये शुगर टेस्ट करते हो मेरी, तब भी निकालना पड़ता है और बहुत मुश्किल से निकालना पड़ रहा है। तो बेटर है शुगर टेस्ट। अगर किसी को शुगर की प्रॉब्लम है तो टाइम टू टाइम शुगर चेक कर लेनी चाहिए, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम तीसरे दिन 2 टाइम करते, खाने से पहले और एक खाने के बाद 2 टाइम हो रही है। दादू को दे दिया आपने? अच्छा, अच्छे बच्चे हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ मी मिट्टू एंड मम्मी। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज कुछ चेंज नज़र आ रहा होगा मेरे फेस पे, आपको बताना कुछ आ रहा है तो नज़र कि मतलब वो देख के आप भी बता सकते हो। मैं सिर्फ नोटिस कर लोगे आप, है ना। और मेरा ब्लॉग आज अभी सुबह से थोड़ा सा बना था बस, बट अभी बनाए अभी शुरू कर रही हूँ। आज थोड़ा दिन थोड़ा हैक्टिक था, समझ ही सकते हो, इन कामों में टाइम लग ही जाता है। और बताना कमेंट करके प्लीज़ किस किस को समझ आया मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, मैंने क्या मतलब क्या चेंज हुआ है। वैसे सबको एकदम साफ नज़र आ रहा होगा, है ना। तो चलो अभी शाम के बज रहे हैं 5 और चाय बना लेते हैं बढ़िया सी, है ना। चाय पीने का बहुत मन हो रहा है। चलो फिर लेट्स गो। लगे हुए हैं कुछ बनाने पे। ये पति लोग कभी कभी जाते हैं किचन में। कैसा लग रहा है? गर्मी फील हो रही है आपको? बिल्कुल भी नहीं, सच में। सब जल्दी आ जाओ बाहर बना के, फिर हमें चाय बनानी है। चाय मुझे कैमरा दिवा दो, मैं फोटोग्राफी करने लगूंगा। कैमरे के 5-6 लाख से कमाओगे? नहीं, 120,000 का आ जा कैमरा। बढ़िया। तो सीधा न्यू क्यों सोचते कि 5-6 लाख में बढ़िया होगा? फोटोग्राफर क्या है? 1.5 लाख वो फोटोग्राफर हो तो अपने लेवल का चाहिए, तो आपको वो हमें अपने लेवल का चाहिए। कमाई तो करने तो फिर छोटे से तो शुरू करता है। उनने भी तुम्हारे ब्याह में वैसे कैमरे तो बनाई थी। तो आपने देखा मेरे पति बनना चाह रहे हैं आजकल कैमरामैन, तो प्लीज़ सजेस्ट करना। वो कैमरा लेने की सोच रहे हैं, कौन सा लें। मैं उनसे बस एक बार तारीफ़ क्या कर दी, मैंने कहा आप वीडियो बहुत बढ़िया बनाते हो, तो बोल रहे कि कैमरा दिला दे। अब भाई मेरे को क्या पता, फोटोग्राफर भैया ही बोल रहे थे कि कैमरे बहुत महंगे आते हैं, बहुत महंगे आते हैं। तो यहाँ पापा और मम्मी जा रहे हैं घूमी करने, शाम को थोड़ा सा घूम के आते हैं क्योंकि शुगर में कहते हैं कि थोड़ा घूमना फिरना चाहिए। तो बस वही घूमने जा रहे हैं। पापा थोड़ा सा गली में लगाएंगे चक्कर, कहीं और नहीं जाएंगे, मम्मी जाती है साथ में। तो शाम का काम आटा वाटा लग चुका है लगभग, और पापा मम्मी थोड़ी देर के लिए बाहर गए हैं। और बस दाल बनेगी आज चने की, तो वो मम्मी बनाती है एक्चुअली। मतलब पापा को उन्हीं के हाथ की पसंद है। मतलब होता है ना किसी किसी, जैसे राजमा मैं खुद कितना भी अच्छा बना लूँ बट मेरे को पसंद नहीं आता अपने हाथ का। इसी तरह से चने की दाल का है कि हमें किसी के हाथ की पसंद ही नहीं आती। मैंने ऑयलिंग करवाई है और चेपू से हो रखे हैं बाल, वैसे ही चेपू से हो रखे थे और हो गए अभी अभी कराई है। तो मिट्टू को देखो, मिट्टू की आज नींद नहीं उतर रही, पता नहीं क्या ही हो रहा है इसको। बड़ी मम्मी जब से सो का उठ के उठा है 7 बज गए। तो आपको हो क्या रहा है? आपकी नींद नहीं उतरी बेटू? हटाओ इसे यहाँ से। गुस्से में है लड़का पूरा। चलो
और इसके पापा गए हैं अभी रिपोर्ट लेने। पापा की रिपोर्ट आएगी ना सैटरडे में, जो फ्राइडे जो टेस्ट होता है वो लेने गए हैं। अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, 10 मिनट लगती है, 10-15 मिनट। और दाल लगभग उबल चुकी है, बस तड़का लगाना है उसमें। आके मम्मी बोल रही थी कि तू मत लगाइयो, मैं लगा लूँगी आके। मैंने कहा ओके आप लगा लेना आके। चलो थोड़ी देर में लेती हूँ इसको, देखती हूँ क्या इसको थोड़ा सा कन्विंस करती हूँ, बनाती हूँ अपने बेटे को हुआ। पता नहीं किसी किसी दिन होता है ना जैसे नींद सी उतरती नहीं, मतलब सो के, इसका यही हाल हो रहा है आज। तो ये आ गए थे और बाइक अंदर करने के लिए अपना दरवाज़ा खोल रहे थे। मम्मी भी आ गई है, ये भी आ गए। मना कर दिया। दाल बॉयल हो चुकी है, थोड़ी सी दाल बनानी है क्योंकि मेरे को तो खानी नहीं, मेरे को नहीं पसंद आती है चने की दाल, क्योंकि थोड़ी टाइट बनती है ना, इसलिए मेरे को टाइट दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और मम्मी ने इसमें लगा लिया था तड़का, प्याज और टमाटर भुन रहे हैं अभी फ़िलहाल, सारे सूखे मसाले ऐड वैड करके बना रही है मम्मी। थोड़ी टाइट बनती है, सुबह में भी जब बनती थी ना तो मम्मी तब भी मम्मी बनाती थी। और इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाल रही है कलर वाली। और जब ये दाल बॉयल होती है ना तो सारी गैस और सारा कुकर ऐसा हो जाता है कि इनको आधा पौना घंटा इनको साफ़ करने में लग जाता है फिर। और मेरे से नहीं होता साफ़ सारा, मतलब अच्छे से मैं नहीं कर पाती, मम्मी को ही होता है कि हल्दी, मतलब होता भी है बिल्कुल साफ़ होना भी चाहिए, मेरे से तो होता ही नहीं। मम्मी अगर जैसे मैंने आज शाम में कर भी दिया साफ़, बहुत कर भी लूँ यार, मेरे से नहीं होता, बट मम्मी पता नहीं क्या जादू सा करती है, बिल्कुल एकदम साफ़ कर देती है। और ये बड़ा गंदा काम लगता है कि जब बहुत दाल उबलने में या कोई चीज़ ऐसी होती है उसको उबलने में सारी गैस भी ख़राब हो जाती है, गंदी हो जाती है, और सारा कुकर भी। तो ये दाल देखो कितनी पतली लग रही है, लेकिन ये थोड़ी ही देर में कितनी ही टाइट हो जाएगी, बहुत टाइट हो जाएगी। और अब मेरी यहाँ पे रोटियाँ बन रही हैं। अब रोटियाँ थोड़ी सी गोलाई में थोड़ी सी कमी होती है, बट वैसे बन जाती है। आपको पता है स्टार्टिंग में मेरे से, मतलब मैं अपने मायके में कभी खाना वाना नहीं बनाया, क्योंकि भाभी थी, मम्मी थी, मेरी जॉइंट फैमिली थी वहाँ पे, तो कभी ऐसा मौका नहीं मिला। तो मेरे पापा मेरी शादी के बाद आए, मतलब नवंबर में मेरी शादी हुई तो जनवरी में पापा आए। तो मेरी रोटी को पापा देख के कह रहे हैं, पापा स्वाति तू, मतलब किचन में आ गए पापा मेरे पीछे पीछे कि तू स्वाति वो ये लोग तेरे हाथ की रोटी कैसे खा लेते हैं, एक ऐसे जा रही है एक वैसे जा रही है कोना, इतने सारे कोने होते हैं एक रोटी में। तो मैंने कहा आप चुप रहो, मतलब मेरे इन लॉज तो कुछ बोलते नहीं है और आप यहाँ पे वो भड़का रहे हो इनको। तो कह रहे नहीं भड़का नहीं रहा सच में, क्योंकि गोल रोटी नहीं होती थी मेरी, अब तो लगभग बहुत सही होने लगी। खैर धीरे धीरे सब कुछ आ ही जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो मैं आपको हेलो कर रही थी, बट मेरे को यहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ा, क्योंकि किचन में काम करते ना मैंने शू सा ये चीज़ें आती है और वो चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगती, मेरे को खुद सुनने में अच्छी नहीं लगती। तो मैं सोचती हूँ कि वीडियो में जो सुनेगा तो उसको कैसा लगेगा। तो मैं मम्मी को यहाँ पर कुछ दिखा रही थी, छोटी सी कटोरी, देखना अभी वीडियो में दिखाएंगे नज़दीक ले जाके। मम्मी को मैंने ला के दिया कि एक्स्ट्रा दाल इसमें निकाल देना। तो मम्मी ने क्या किया, एक्स्ट्रा दाल उसमें ही छोड़ दी और छोटी सी कटोरी में दाल लेके बैठ गई। मैंने कहा पापा को बोलते हो कि खाते नहीं हो कुछ दाल, मतलब पापा सब्जी बहुत कम खाते हैं हमारे घर में। मैंने आप तो खुद नहीं खाती, कह रही नहीं मेरे को इतनी ही बहुत है। और यहाँ पे आम का देखो कितना, ये एक आधा किलो का आम होगा, और भाई हम तो ऐसे पीछे पड़े हुए हैं आम के, बस पूछो ना। और मैं यहाँ खा रही हूँ कोफ्तों से, मैंने दाल नहीं ली थी, मैंने बताया आपको मेरे को ये वाली दाल पसंद नहीं है। दिन में हमने कोफ्ते बनाए थे और कोफ्तों में सिर्फ एक पकौड़ी पर बची हुई थी, मेरे पति ने सारी हटा के ग्रेवी छोड़ दी थी, बस एक पकौड़ी बची हुई थी। और मिट्टू यहाँ पे पूरा नाराज़ हो रखा है, बिना पूछे मैं आम नहीं खाऊँगा, मैं आम नहीं खाऊँ। देखो भाई मेरे लिए, थैंक यू मिट्टू। ये प्यार व्यार कुछ नहीं है इसका, इसके पेट में नहीं आ रहा है इस लड़के के, इसलिए मेरे को दे रहा है ना मिट्टू, इसलिए दे रहे हो ना। आपको कैमरा अच्छा नहीं लगता जब मैं चलाती हूँ? बंद करो ये लाइट। तो ये है दिन का लास्ट काम, ये 9:30 पौने 10 का टाइम हो रखा होता है, ये उसी के बीच का काम होता है। जैसे भी टाइम मिलता है, मैंने 9:30 से 10 तक के बीच में मेरे को ये करना होता है। दही जमानी, सब पहले दूध बॉयल करना, दूध बॉयल नहीं, दूध गर्म करके देना, क्योंकि बॉयल तो हो रखा होता है, और मिट्टू को दूध देना। तो यहाँ जैसे बड़ा लोटा है, इसमें से छोटे लोटे में ट्रांसफ़र करूँगी दूध। ये दही थी, दही कम बची हुई थी, ये टिफ़िन में ट्रांसफ़र करूँगी, ये साफ़ करके रखूँगी। तो सारे काम बहुत सारे होते हैं ऐसे ही, मतलब
खाने बनाने के बाद भी ये नहीं होता कि हमारे काम लास्ट हो जाते। तो पापा और मम्मी ने बोला था कि आधा आधा ग्लास दूध लेंगे हम, तो मैंने इनका इसमें डाल दिया है। और जो बचा हुआ था वो छोटे लोटे में निकाल के और टिफ़िन में दही निकाल के ये सब फ्रिज में रख के आ जाऊँगी। और उसके बाद वैसे जो दूध उबला था वो भी फ्रिज में जा चुका है, वो भी। और यहाँ पे मिट्टू की बोतल बॉयल हो रही है। ये किसी दिन मैं रोटी बनाती हूँ तब भी कर देती हूँ, आज याद नहीं रही थी तो अब कर दी। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, मतलब सोने से पहले करनी है, लेकिन हाँ ये होता है। और यहाँ इनके लिए मैं खाना डाल रही हूँ क्योंकि उन्होंने उस टाइम खाना नहीं खाया था। खाने में क्या इनकी मतलब छोटी कटोरी में ही दाल निकाल के रख दी थी और कैसरोल में रोटियां और दही लेंगे ये दाल के साथ। बाकी हमारे घर में कोई दही नहीं लेता। और मैंने यहाँ पे दूध अच्छे से तोड़ लिया है इसका। दही का जितने अच्छे से तोड़ो उतना ही अच्छी दही जमती है। मतलब एक से दो बार मतलब इसको कर लेना चाहिए, दूध को तोड़ लेना चाहिए। और वहाँ पे भी जहाँ पे मैं दूध दही जमाती हूँ ना, वहाँ पे उसके नीचे मैंने कपड़ा रखा हुआ, क्योंकि गर्म दूध है ना, पहले पेपर पे चिपक जाता था लोटा, मतलब तो वो खींच लेता था उसको। तो मिट्टू का सबसे पहले मिट्टू का दूध लिया है। मिट्टू का दूध मैंने थोड़ी सी चीनी डाल के तोड़ लूँगी इसको भी, क्योंकि बाकी किसी के दूध में चीनी नहीं डलेगी। मम्मी गुड़ लेगी और पापा के में दूध में डलता है प्रोटीन पाउडर उनका, तो वही डलेगा। और यहाँ पे मैंने पापा का दूध डाल लिया है और लोटे में डाला हुआ था थोड़ा सा पाउडर, और वही उसको पूरा शेक कर लूँगी, नहीं तो वो गांठे सी आती है तो वो अच्छी नहीं लगती है। वैसे छानती भी हूँ बाद में। ये खोल पे हो, पकड़ो। क्या हो रहा है भाई? आपकी दूध की बोतल लाती हूँ आपकी भी। क्या हुई? ऐसे क्यों देख रहे हो खाने में? हटो मिट्टू, बैग हटाओ। और बज रहे हैं 11 और मैं कह रही थी कि किचन में जाने का लास्ट काम होता है, लेकिन ये वाला काम लास्ट होता है मेरा, जो मैं आपको बाय बोलती हूँ, वीडियो की एंडिंग करती हूँ। और किसी किसी दिन तो फुर्सत नहीं मिलती तो वो भी नहीं कर पाती। और आप समझ जाते हो, वैसे ऐसी बात नहीं है। तो प्लीज़ आज मैंने कोई क्वेश्चन किया है वो उसका आंसर ज़रूर करना कि कुछ क्या क्या नज़र आ रहा है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। तो यहीं पर वीडियो का एंड करती हूँ और बाय बाय बोलती हूँ आपसे। नींद तो मेरे को आज भी ऐसी ही होगी क्योंकि इनकी आज फिर शिफ्ट है, तो आज भी फिर कॉल आती रहेंगी। अभी मेरे को वीडियो एडिटिंग करते हुए भी कितनी बार ऐसा होता है, अपनी एडिटिंग रोकनी होती है क्योंकि उनकी कॉल आ जाती है। मेरा काम तो रुक सकता है बट इनका तो नहीं रुक सकता, बाहर से कॉल आ रही है। तो चलो फिर यहीं पर वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना और सब्सक्राइब भी कर लेना अगर कोई नया है तो। बाय बाय, गुड नाइट।